नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। अग्निपथ योजना के विरोध में देश भर में विरोध जारी। योजना के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस का सत्याग्रह। जंतर मंतर पर सत्याग्रह में सभी कांग्रेस सांसद, शेड्यूल सी सदस्य और ओईसीसी पदाधिकारी शामिल। बिहार में अग्निपथ की आग से रेलवे को भारी नुकसान। अब तक रेलवे की 700 करोड़ की संपत्ति स्वाहा। अग्निपथ योजना के विरोध प्रदर्शन की वजह से बिहार में जहां जहां फंसे हैं रेल यात्री। 382 ट्रेन रद्द होने से भारी मुश्किल में है यात्री। अग्निपथ को लेकर हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। अब तक 725 गिरफ्तार। पुलिस ने दर्ज की 70 से ज्यादा एफआईआर। अग्निपथ के विरोध में चौथे दिन भी बवाल। बिहार और यूपी में बसों में प्रदर्शनकारियों ने लगाई आग। बिहार के 15 जिलों में इंटरनेट सेवा सस्पेंड। अग्निपथ योजना के विरोध में राजस्थान के कई जिलों में युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की पुलिस में हुई झड़प। प्रदेश के जयपुर, जोधपुर, अजमेर, अलवर सहित 6 जिलों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। जयपुर शहर में बेनाड रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की गई। वहीं भरतपुर में रोडवेज बसें रोक दी गई। अग्निपथ योजना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अहम बैठक हुई है। इस बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख और रक्षा सचिव मौजूद रहे। राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने लिखा, 8 सालों से लगातार भाजपा सरकार ने जय जवान जय किसान के मूल्यों का अपमान किया। राहुल गांधी ने लिखा, जैसे प्रधानमंत्री जी को काले कृषि कानून वापस लेने पड़े थे, ठीक उसी तरह उन्हें माफी वीर बनकर देश के युवाओं की बात माननी पड़ेगी। राहुल गांधी ने किसान बिल का दिया हवाला। कहा, किसान बिल की तरह अग्निपथ को भी सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा। सीएम भूपेश बघेल का दिल्ली दौरा। छत्तीसगढ़ सदन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से करेंगे मुलाकात। सीएम भूपेश बघेल का दिल्ली दौरा। बीस जून से एक हफ्ते के विदेश दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश। इंडोनेशिया और सिंगापुर जाएंगे सीएम भूपेश। पाली में क्लाइमेट चेंज सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का भोपाल दौरा। मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में करेंगे समीक्षा बैठक। एम्स भोपाल के फैकल्टी मेंबर्स के साथ करेंगे बैठक। पूर्व सीएम कमलनाथ करेंगे प्रभारियों के साथ बैठक। नगरीय निकाय चुनाव में जीत की बनेगी रणनीति। बैठक में प्रभारी और पर्यवेक्षक होंगे शामिल। कांग्रेस में हो रही बगावत पर कमलनाथ का संदेश। बोले, टिकट कटने से निराश ना हो कार्यकर्ता। टिकट एक को मिलता है, चुनाव हर कार्यकर्ता लड़ता है। बागियों में परेशान हुई बीजेपी। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने बुलाई बैठक। अपील समिति की आज प्रदेश कार्यालय में होगी बैठक। ग्वालियर में एमपीपीएससी फॉरेस्ट की प्रारंभिक परीक्षा आज। ग्वालियर के 78 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा। 28,542 परीक्षार्थी हो रहे हैं शामिल। परीक्षा में कानून व्यवस्था बनाए रखने कार्यपालक मजिस्ट्रेट की हुई तैनाती। सुरक्षा को लेकर हर परीक्षा केंद्र पर पुलिस बल तैनात। 2 पाली में होगी एमपीपीएससी।
बालोद में 3 बेटों के सिर से उठा मां बाप का साया, ना तो आशियाना ना कमाई का सरिया। मदद के लिए गांव के लोगों ने बढ़ाया हाथ, 3 वाहनों को प्रशासन से आशियानी की उम्मीद। ग्वालियर में अवैध उत्खनन पर कार्रवाई करने पहुंची महिला रेंजर पर हमले का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक महिला रेंजर घाटी गांव के पास गेम रेंज के जंगल में अवैध उत्खनन कर रहे माफियों को पकड़ने गई थी। जानकारी के मुताबिक महिला रेंजर ने अपनी टीम के साथ पत्थर से भरे वाहन समेत चालक पकड़ लिया था। तभी उसका साथी देवेंद्र गुज्जर 15 से 20 लोगों के साथ पहुंचा और उसे वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। छत्तीसगढ़ के मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला है। बस्तर के रास्ते मानसून छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर चुका है। वहीं राजनांदगांव जिले में भी मानसून की दस्तक। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 25 जून तक पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश हो सकती है। श्योपुर में बड़ा हादसा, नहाते वक्त तेज बहाव में 4 लड़कियां डूब गईं। नदी के किनारे नहाते समय 4 लड़कियां पानी के तेज बहाव में बह गई, जिनमें से एक को मौके पर मौजूद लोगों ने सकुशल बाहर निकाला। गोताखोरों और रेस्क्यू टीम की ली गई मदद। रेस्क्यू के बाद तीनों बच्चियों के शव को बाहर निकाला गया। मंगली जिले का लोरमी स्थित 50 बिस्तरों वाला सरकारी अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में। इलाज के लिए पहुंची आदिवासी युवती और उसके परिजनों ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर की धुनाई की। डॉक्टर की पिटाई से नाराज लोरमी अस्पताल के डॉक्टरों के काम बंद कर दिया गया। केवल इमरजेंसी सेवाएं ही यहां चालू है। भजन गायिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भजन गायिका के साथ शादी का झांसा देकर गायक ने किया दुष्कर्म। गायिका का शिकायत कर हीरा नगर थाना पुलिस ने आरोपी गायक को किया गिरफ्तार। उमरिया में तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर नहर में गिरी। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत, वहीं एक गंभीर रूप से घायल। शहडोल जिले के टीकी गांव के पास पिकअप पलटने से 5 लोगों की मौत। पिकअप में बाराती थे सवार। तेज रफ्तार पिकअप ड्राइवर के नियंत्रण से बाहर होकर सड़क किनारे पलटने से हादसा। 40 लाख रुपए के धोखाधड़ी वाले मामले का खुलासा। 4 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोल्ड में निवेश के नाम पर छात्रों के साथ करते थे धोखाधड़ी। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश जिला जेल में कैदी ने पेड़ पर चढ़कर जमकर किया हंगामा। चीख चीख कर जेलर पर लगाया मारपीट का आरोप। 16 मामले में सजा काट रहा है कैदी। बुरहानपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुपोषित बच्चों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, जिसमें कुपोषित बच्चों के स्वस्थ होने पर उन्हें डिस्चार्ज करने के लिए रखी गई फेयरवेल पार्टी। कुपोषित बच्चों के स्वस्थ होने पर उन्हें डिस्चार्ज करने के लिए रखी गई फेयरवेल पार्टी। कलेक्टर सीएमएचओ ने डांस करके बच्चों की माताओं का बढ़ाया उत्साह। बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत लुक में आकाशीय बिजली गिरने से घर क्षतिग्रस्त। घर सदस्य घर में ही रहे मौजूद। बेमेतरा के साजा में आकाशीय बिजली गिरने से एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे मकान मालिक का काफी नुकसान हुआ। अंबाला में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा का रोड शो। जगह जगह कार्तिकेय शर्मा का भव्य स्वागत। शहर के अलग अलग हिस्सों में लोग ने किया अभिनंदन। रोड शो से पहले सांसद कार्तिकेय शर्मा ने माता पिता के साथ की पूजा अर्चना, आशीर्वाद भी दिया।
जम्मू कश्मीर के पंपोर में एसआई फारूक अहमद की हत्या आतंकियों ने किडनैप करने के बाद मारा। लेथपोरा इलाके में तैनात थे सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद। अमृतसर में भारत पाक बॉर्डर पर दिखा ड्रोन, बीएसएफ की फायरिंग के बाद वापस लौटा। देश में कोरोना मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 12,856 नए केस आए सामने और 14 लोगों की कोरोना से मौत हुई। देश में एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 8% की दर से इजाफा हुआ। 37,000 एक्टिव केस सिर्फ महाराष्ट्र और केरल में। छत्तीसगढ़ में फूटा कोरोना बम, पिछले 24 घंटे में मिले 94 नए केस। दुर्ग जिले में सबसे ज्यादा 30 नए केस। महाराष्ट्र में नए संक्रमितों के मामले में देश में टॉप पर है। देश में सबसे अधिक 4,255 संक्रमित महाराष्ट्र में मिले। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,419 नए केस, वहीं कोरोना से 8 मौत हुई है। राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में 1,323 नए कोरोना केस दर्ज किए गए, जबकि 1,016 लोग ठीक हुए। छत्तीसगढ़ में फूटा कोरोना का बम, आज प्रदेश में एक साथ मिले कोरोना के 94 प्रकरण। प्रदेश में सबसे ज्यादा 23 प्रकरण राजधानी रायपुर में सामने आए हैं। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 625 नए मामले आए सामने। 375 मरीजों ने कोरोना को मात दी। मामले बढ़ने के बाद गवर्नमेंट एडवाइजरी पैनल एनटीएजीआई ने कोरोना वैक्सीन के प्रिकॉशन डोज का गैप घटाकर 6 महीने करने की सिफारिश की थी। फिलहाल यह गैप 9 महीने का है। यह सिफारिश एनटीएजीआई की स्टैंडिंग टेक्निकल सब कमेटी की ओर से की गई। यूक्रेन को जंग के बीच जर्मनी का बड़ा ऐलान। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन को जंग लड़ने के लिए एडवाइजरी भेजेगा जर्मनी। आरबीआई के नए नियम के तहत बिना ओटीपी के 15,000 रुपए तक की ऑटो डेबिट किया जा सकता है। इसके तहत 15,000 रुपए तक के भुगतान होने की स्थिति में वेरीफाई के लिए ओटीपी एंटर करने की नहीं पड़ेगी जरूरत। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में आई नरमी के बाद धारा अपने रिफाइंड ऑयल की कीमतों में 15 रुपए की कटौती की है। इस कटौती की वजह से लोगों को महंगाई से थोड़ी राहत मिली। जीएसटी के 5 साल पूरे होने से पहले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने बैठक की। बैठक में स्लैब और स्ट्रक्चर पर दोनों ही मुद्दों पर बात नहीं बनी। देश के कई राज्यों में पेट्रोल पंपों के ड्राई होने की खबरों के बीच सरकार ने सभी रिटेल आउटलेट के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन लागू करने का फैसला किया। मुंबई में इलेक्ट्रिक स्कूटर में ओला ने मारी बाजी। होंडा एक्टिवा के 1 लाख से ज्यादा यूनिट्स बिकी है। लगातार दूसरे हफ्ते विदेशी मुद्रा भंडार एक बार फिर से गिरकर $600 बिलियन से नीचे आ गया। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम बढ़ा दिया है। दो 2026 फीफा वर्ल्ड कप अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा मिलकर आयोजित करेंगे। फीफा के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि 3 देशों को वर्ल्ड कप की मेजबानी सौंपी गई है।
2026 में होने वाले इस टूर्नामेंट में 80 में से 60 मैच अमेरिका में खेले जाएंगे। कनाडा और मेक्सिको में 10-10 मैच खेले जाएंगे। रजनीकांत की फिल्म जेलर का पोस्टर रिलीज। पोस्टर में खून लगा एक चाकू आ रहा है नजर। बैकग्राउंड में एक पुरानी फैक्ट्री भी दिखी। फिल्म डॉन के टिकट के लिए लगी थी लंबी लाइन। अमिताभ बच्चन ने शेयर की थ्रोबैक फोटो। कल शुरू होगी सिंघम 3 की शूटिंग। रोहित शेट्टी ने किया अजय देवगन संग बड़ा ऐलान। अजय देवगन हमेशा की तरह फिल्म में लीड रोल में आएंगे नजर। बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई के बाद कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आई थी नजर। फिल्म को दर्शकों में मिला खूब प्यार। सिद्धार्थ मल्होत्रा संग डेटिंग की अफवाहों पर कियारा आडवाणी ने जताई हैरानी। पूछा इस मिर्च मसाले का सोर्स क्या है। बुधवार के बाद नो मेकअप लुक में दिखी प्रेग्नेंट सोनम कपूर। सोनम के चेहरे पर नजर आ रहा है प्रेगनेंसी ग्लो। अनुपम खेर ने रणवीर शोरी को गिफ्ट किया आईफोन। अनुपम खेर ने रणवीर शोरी का रिएक्शन कैमरे में किया कैद। अभिनेत्री किम शर्मा ने लिएंडर पेस के 49वें जन्मदिन पर जमकर लुटाया प्यार। सोशल मीडिया पर ढेर सारी तस्वीरें शेयर कर दी बधाई। फिल्म लगान के 21 बरस पूरे होने पर पूरी टीम ने की मुलाकात। भूली बिछड़ी यादों को किया ताजा। लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के मकसद से अभिनेत्री मलाइका अरोरा लिखेंगी किताब। अब किताब लिखकर मलाइका बताएंगी अच्छी सेहत का राज।